बाबा शेख फरीद का बड़ा सुंदर श्लोक है। बुढ़ा होया शेख फरीद, कंबन लगी देह। बुढ़ा होया शेख फरीद, कंबन लगी देह। जे सांवरिया जीवना, अंत खेह दीखे। जे सांवरिया जीवना, अंत खेह दीखे। बुढ़ा होया शेख फरीद, कंबन लगी दे। फरीद कहते हैं बूढ़ा हो गया शरीर तो शरीर कांपता है, चलता हूं तो शरीर कांपता है। और चाहे मैं 100 साल लंबी जिंदगी भोग लूं, अंत में ये मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में ही तो मिलेगा। अंत खेह दीखे। खेह माने मिट्टी। फ्रॉम डस्ट यू अराइज टू डस्ट यू गो। 100 साल का भी जी लूं मैं, अंत तो यही है। पर सवाल यह है कि उस अंत के आ जाने से पहले हमने क्या युक्ति पूर्वक जीवन को जिया या नहीं जिया। मैंने कहा ना, कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया, कुत्ता कुत्ते से लड़ पड़ा, कुत्ते ने एक दूसरे को नोच दिया, लहूलुहान कर दिया। आदमी को गुस्सा आया, जिस पे गुस्सा आया आदमी ने आदमी को मारा, काटा, दांतों से घूंसे लाते मुक्के मार दिए। तो एक कुत्ते में और एक इस आदमी में क्या फर्क रह गया। आपको गुस्सा आया और गुस्से में आप दूसरे को तो नहीं पीट पाए, खुद को ही पीट लिया। आपने देखा, ये भी एक प्रोग्राम चलता है, ये भी एक प्रोग्राम होता है। मारना तो चाह रहे थे किसी और को, अब वो शायद सास है या बड़ी बहन है, उसको तो कुछ कर नहीं पाए, या कोई जवान बच्चा है, उसको तो कुछ कह नहीं पाए। गुस्सा इतनी जोर से आए तो खुद को ही थप्पड़ मार रहे हैं, खुद को ही पीट रहे हैं, खुद को ही कोस रहे हैं, खुद को ही गाली दे रहे हैं। और ऐसे ही गुस्से के दौरा पड़ जाए तो वह आत्महत्या तक कर लेते, या तो वो दूसरे को मार देगा या वो खुद को मार लेगा। क्रोध में आत्महत्या से लेके कत्ल तक हो जाते हैं। क्रोध को अगर झेलने की अकल नहीं है, अगर क्रोध को झेलने की जुक्ति आप में नहीं है, तो आप खुद के लिए भी खतरा हैं और फिर दूसरों के लिए भी खतरा हो जाते हैं। आप खुद तो दुख में होते हैं, आप दूसरे को भी बहुत सारा दुख दे देते हैं। मैं परसों जब चली हूँ भारत से, तो एक मेरे जानने वाले का फ़ोन आया, तो वो बता रहे थे लड़के की उम्र 29 साल, 29, दोस्त के साथ रात को बैठ कर के बातें कर रहे हैं, देर रात तक आपस में बैठे हैं, खाते पीते रहे हैं। और फिर वो अपने अपने घरों में चले गए और सुबह 4 बजे उसके फ़ोन बजा कि उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली। वो कह रहे 4 घंटे पहले तो वो मेरे साथ, और 30 वर्ष का है, 29-30 वर्ष का, साल पहले शादी हुई है। क्या हुआ, क्या हुआ क्या? अब उसकी नाराजगी उसके बाप से थी, अपना गुस्सा, अपने गुस्से को वो झेल नहीं पाया, बाप से बात कर नहीं पाया, और इशू इतना बड़ा हो गया, उसने किसी को भी नहीं बताया। पर क्रोध में आकर के उसने अपने आप को पंखे से फांसी लगा ली। और
घर वालों को खबर हुई जब तब तक तो प्राण पखेरु निकल गए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस बच्चे को, जब मुझे उन्होंने कहा तो बोले कि हमारा जो पुत्र जमाई है वो बहुत दुखी है कि उसके दोस्त ने आत्महत्या क्यों कर ली, किस लिए कर ली। बोले बहुत परेशान है, रो रहे हैं और बड़ी हालत खराब है। मैंने कहा देखो, बिना ज्ञान के दुख ही है जीवन और कुछ भी नहीं। कहते पर ये तो समझ नहीं लग रही कि उसको दुख था क्या। पत्नी है, पैसा है, मकान है, दौलत है, अपने ऑफिस में बैठा है, कंपनी चला रहा है, सब कुछ तो था, फिर भी क्यों, फिर भी उसने जान क्यों दे दी। मैंने कहा तो ये तो जवाब तो वो वही दे सकता है ना कि उसने ऐसा क्यों किया। पर थोड़ा तुम गहरा चिंतन कर सको तो इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण तुम्हें शायद दुनिया में कहीं ना मिले, लेकिन तुम उसका मन शायद देख भी ना पाओ, लेकिन कारण उसके अपने मन में है। और शरीर गया है मर, अब उसकी जुबान बोल नहीं सकेगी। उसका मन क्या पीड़ा में था, क्या तकलीफ में था, अब वो बोल के कह भी नहीं सकता है। प्राण निकल गया, अब जीभ तो चलेगी नहीं। उसके मन में क्या था किसी को मालूम नहीं। अपने मन में आए हुए क्रोध या उदासी को कैसे दूर करना है, इसकी जुक्ति उसके पास थी नहीं। क्यों जुक्ति नहीं थी महाराज? क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई जोगी नहीं था। अगर उसके जीवन में कोई जोगी होता, कोई सिखाने वाला होता और प्यार किया होता किसी जोगी से, जिसका वर्णन कबीर साहब ने किया है, जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा, मेरा मन कौआ था अब कौआ से हंस हो गया। हम ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को भी हम हंस बुलाते। जैसे हंस हमेशा दूध पीता है और कौआ तो हमेशा ही बुरी ही चीज खाता है, ऐसे ही जिसका मन अज्ञान में लिपटा चपटा है वो संसार की दुख और क्लेश और रोगों को खाता रहता, पीड़ित होता रहता। अभावों की पीड़ा होती, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ये नहीं कहते रहोगे तो सुख कैसे होगा? जोगी संग प्रेम होता तो ज्ञान होता, ज्ञान होता तो जोगिया कारण जोग कमाऊं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उनके जैसे होना चाहते। कोई स्पोर्ट्स पर्सन को मोहब्बत करते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन कौन सी ड्रिंक पीते हैं, सब लोग वही ड्रिंक पीते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन कौन सी घड़ी लगाता है, सब लोग वही घड़ी लगाते। स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा शूज पहनता है, लोग वही शू पहन लेते। ये क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो रही। अगर आपका मन किसी संत के साथ जुड़ा होगा तो निश्चित बात है कि अगर संत आसन करते हैं तो तुम भी करने लग जाओगे। तुम देखोगे कि ये जो संत है, जो महात्मा है, ये सुबह उठ करके ध्यान करते हैं तो तुम भी ध्यान करने लग जाओगे। तुम देखोगे कि वो कीर्तन करते हैं तो तुम्हारे अंदर भी इच्छा आ जाएगी कि हम भी कीर्तन सीखें। अभी परसों की बात है, यहीं हम किसी के घर में गए तो उनके पुत्री और उनका पुत्र वो हारमोनियम तबला सब लेकर के बैठ गए और फिर पिता पुत्र और पुत्री इन्होंने फिर मेरे को शब्द सुनाए, कीर्तन किया। लड़का तबला बजा रहा है, बेटी गा रही है, पिताजी संग में गा रहे हैं। इतना सुंदर दोनों ने गाया। अब क्यों गाया? अब हमको सुनते हैं, पुराना सुनते हैं तो मन में शौक आया कि हम भी गाएं। वो खुद तो गाना सीख नहीं पाए तो उन्होंने अपने बच्चों को छोटी उम्र से हारमोनियम और तबला सीखने के लिए गुरुद्वारे में भेजा, किसी एकेडमी में भेजा। बच्चे कीर्तन करना सीख गए। बोले आज कहते मेरी सालों की इच्छा पूरी हुई है
कि 2002 में मैं आपको पहली बार मिला था और तब मन में इच्छा आई थी कि मैं आपके सामने बैठ के गाऊं, और आज 2019 में बैठ करके अकेला नहीं, अपने परिवार के साथ बैठ करके पूरे परिवार ने हमको कीर्तन सुनाया, शब्द कीर्तन सुनाया। अब ये कहां से आई सीखने की बात? किसी से प्यार हुआ, किसी का कीर्तन सुना, किसी का गाना सुना, मन में भाव आया, प्यार आया, प्रभु प्यार जागा, और उसी प्रभु प्यार में, उसी संत के प्यार में इच्छा क्या आई, मैं भी सीखूं। और फिर इच्छा क्या आई कि सामने बैठ के सुनाऊं, और सामने बैठ के सुनाया तो आंखों में आंसू खुशी के आ रहे हैं, एक आनंद हो रहा है कि आज हमारी इच्छा पूरी हो रही। वाणी तो मीठी है, वाणी तो गुणों की, रस की, आनंद की गागर है, खान है। अब उस वाणी के संग जुड़ गए तो संत से ना जुड़े होते तो वाणी से कैसे जुड़ते? जोगिया कारण जोग कमाऊं। किसी जोगी से मोहब्बत हो जाएगी तो जीवन में भक्ति आएगी, जीवन में प्रेम आएगा, जीवन में सेवा आएगी, जीवन में साधना आएगी। सुबह उठ करके मैं कुछ करूं, सेवा करूं, दान करूं, दया धर्म करूं, ये सब गुण कहां से आए? ये वहीं से तो आए ना। ये जोगी से मोहब्बत हुई, 8 पहर रहूं जागा। What does this mean? 8 pahar, meaning all the 24 hours I am always vigilant and I'm very cautious and I'm very awakened and I live my every breath with great responsibility and great joy. That means 8 pahar rahun jaga, being vigilant. It's not just that when I am in satsang or in front of the Mahatma I behave well and I do my all good things. It is that wherever I might go, I am always aware, I am always awakened, I am always illuminated. हमेशा मन के अंदर प्यार, प्रेम, साधना की इच्छा और ये ज्ञान की जो ज्योत अंदर जगती रहती है। हर क्षण जोगिया मौज करत है। जोगी किसको कहते हैं? जो आनंद में रहता है, ब्रह्मानंद में रहता है, ज्ञान के आनंद में रहता है, प्रेम के आनंद में रहता है। अब इस जोगी से हो गई मोहब्बत तो कबीर कहते हैं मैं भी अब आनंदित हो गया, पाया अमर पद पागा। मेरे को भी कौन सी पदवी मिल गई है? प्रेम की पदवी मिल गई है। मैं भी अब निश्चिंत हो गया हूं, जोगी की ही न्याय मस्त हो गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जरा मरण भ्रम भागा। जरा कहते बुढ़ापा, मरण मौत, भ्रम अज्ञान। मेरा अज्ञान, मेरा बुढ़ापा और मेरा मौत का डर, ये तीनों चीजें मेरे अंदर से चली गई हैं क्योंकि जोगी से जुगत मिल गई है। क्या अमर है, कौन अमर है, उसका बोध हो गया है। और कौन है जो मर जाएगा और कौन है जो मरने पर भी नहीं मरेगा, इस बोध को मैंने प्राप्त कर लिया है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत आनंद की ये घड़ी है कि इस समय आप बैठ करके कबीर साहब के इस सुंदर भजन के विचार को भी सुन रहे हो और प्रेरित हो रहे हो कि तुम तुम्हारे जीवन में ज्ञान की जुगत को, ध्यान की जुगत को, आनंद की जुगत को सीखो भी और उसको अपने जीवन में लाओ भी। देखिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले आपको मेन्यू देते हैं, फिर पसंद करते हो क्या खाएंगे, फिर ऑर्डर करते हो, फिर 10-15 मिनट में सामान मिल जाता है, राइट? तो आज पहली सिटिंग में मैंने मेन्यू रख दिया। जुगत किसकी? शरीर को स्वस्थ रखने की, मन को टिकाने की, अंतर आनंद लेने की, ज्ञान को समझने की। तो अब ये मेन्यू तो मैंने दे दिया, अब तुम चुनो, तुम्हें इसमें से कुछ माल चाहिए, हाँ, तो फिर आपका बड़ा स्वागत है।
आनंद उत्सव जो रखा गया है 3 दिन का, वो इसीलिए रखा गया है कि तुम ऑर्डर करना, हम सर्विंग करेंगे. आई हैव कम हियर टू सर्व यू ओनली, और एल्स व्हाई वुड आई कम सो फार. इट्स टफ डियर, इट्स नॉट इजी. it is not easy. And I am traveling all the times. I am traveling just for one reason, and that is whosoever is eager to learn, I am eager to share the wisdom, the knowledge, the technique, the jukti, so that you get enriched and you live beautifully. ये जीवन प्रभु की कृपा है, परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की दया है. हम मानव हुए हैं, बहुत बड़ी बात है. कुत्ता बिल्ली मच्छर हो जाते तो बैठ के सत्संग नहीं करते. लोग हिट लेके तुम्हें मारने को आ रहे होते और तुम उड़ रहे होते, बट बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो मारेंगे मुझको. कबीर जी का पद है कि अगर तुम्हारे 4 पैर और 1 पूंछ और 2 सींग हो जाते तब तू क्या करता. तो अभी तेरे 4 पैर नहीं है, पूंछ नहीं है, 2 सींग नहीं है, मनुष्य है, तो मानव वाला काम कर, सुमिरन भजन कर. सुमिरन भजन कैसे करना है वो जुक्ति को तू सीख और अपने जीवन को व्यर्थ मत कर. Isn't it strange? एक छोटी सी बात कहती हूँ, फिर विश्राम देती हूँ. एक बार फरीदकोट में मैं थी और ऐसे सब बैठे हैं, पंडाल था, तो अचानक एक कुत्ता आ गया. और कुत्ता भी महाराज बड़ा शाही कुत्ता, वो नीचे तो बैठा ही नहीं, वो सीधे ऊपर मंच पे. तो कई लोग भागे कि इसको भगा दे हम. मैंने कहा ना 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 ना, वो बेचारा पता नहीं कितनों को चक्कर दे करके स्टेज तक पहुंचा है, इसको कुछ मत कहो. ये जहां बैठना चाहे इसको बैठ लेने दो. सब परमात्मा के बच्चे हैं. अगर तुम मनुष्य परमात्मा के बच्चे हो तो ये भी तो उसी प्रभु का बच्चा है, आया है, तो अब इसको भगाइएगा मत. ऐसे एक बार सांप आ गया और माताएं तो जो चीखी हैं वो, मैं कहा तुमने सांप को डरा दिया. वो बेचारा डर गया है, तुमने ऐसा क्यों किया. तुम्हारा जी हो रहा है, उसका भी जी हो गया होगा, आ गया है, आने दो. पर सच क्या है, कुत्ता आके बैठ भी जाएगा, समझ तो कुछ नहीं आएगी. सांप आके बैठ भी जाए, समझ तो कुछ भी नहीं आएगी. आदमी आ जाएगा यहाँ तो समझ सकता है. लेकिन तुम्हें पता है, आदमी नागिन डांस कर रहा होगा कहीं. And I know it. शादियों में, ब्याहों में, पार्टियों में सडनली नागिन डांस शुरू हो जाता है. आदमी नागिन डांस कर रहे हैं, औरतें नागिन डांस कर रही हैं. मैंने कहा लो, अगर आदमी नागिन हो गए तो नागिन को क्या करना, सत्संग करना चाहिए. फिर तो ये तो गेम उल्टी हो गई. ऐसा कैसे. जो खाए पिए और सिर्फ सोए वही पशु है, और जो ध्यान ज्ञान की पथ पे चले वही मनुष्य है. समझे. तो इस मानव जीवन को हम सौंदर्य से कैसे जी सके, युक्ति पूर्वक कैसे जी सके, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो. हमें हमारी बुद्धि को अस्थिर नहीं रखना, हमारी बुद्धि स्थिर हो. स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ आप अपने जीवन की हर मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ, सहजता के साथ झेल लोगे. उन सब मुश्किलों से तुम बाहर आ जाओगे. ना तो घबराओगे, ना तो डरोगे, ना तो कमजोर पड़ोगे, बल्कि मजबूत रहोगे, ताकतवर रहोगे. और उस ताकत की पहचान तुम कर सको, इसीलिए ज्ञान की इन युक्तियों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है. इतना ही कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ. आप सबको मेरे बहुत प्यार भरे प्रणाम है, और कल पुनः आप सबका दर्शन करने उपस्थित हो जाऊंगी.